कांग्रेस पार्टी के कम लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं। सबसे बड़े तो अहमद पटेल ही थे ना इनके लीडर, उनसे तो हमने 50,000 करोड़ की यहीं इसी करबला को छुड़वाने में कितने, आज तक मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा है उसमें। बढ़िया मुसलमान जो लगते हैं ना शक्ल से, वो सब वक्फ के चोर हैं। जो लोग अभी भी इसको जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है अरशद बदनी साहब इसी पर्सनल लॉ बोर्ड के। ये वही पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बाबरी मस्जिद का केस हारने के बाद यही अरशद बदनी साहब बोलते हैं हम केस जीत गए, जैसे आज ये वक्फ का केस हारने के बाद बोल रहे हैं जीत गए। जो इसे जीत बताएगा उससे बड़ा बेईमान, चोर, मक्कार, घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता। बताए जो जिसको बताना है। मैंने जजमेंट्स के पोर्शन पढ़ के आपको सुना दिए हैं और जो सारी मांगे हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, वंश वक्फ से लेके डेफिनेशन से लेके सब कुछ। अब भी जो कहता है वो आरएसएस का डायरेक्ट मेंबर है, आरएसएस का ही आदमी है, तो उससे बात भी करनी मैं समझता हूं ऐसे किसी भी आदमी का टोटल बायकॉट होना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश को अगर कांग्रेस पार्टी नोटिस देके शो कॉज नहीं देती तो इसका मतलब साफ है कांग्रेस हाईकमांड भी आरएसएस की इस साजिश में शामिल है। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म और गुरेज नहीं है। इतने बड़ी हार को अगर जयराम रमेश और या इमरान प्रतापगढ़ी जीत बता के लोगों को सुलाने की कोशिश करेंगे तो ये उनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका। क्या लग रहा है कांग्रेस भी जो है इसका समर्थन कर रही है पीछे से? बिल्कुल। देखिए हमारे सारे उलमा इस्सू ये चाहते हैं ना। अब सब तो यही असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेके सारे पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, ज्यादातर जितने पिटिशनर थे सारे ज्यादातर सब तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ की। अब उसकी सजाई खत्म हो गई तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अरशद मदनी साहब को जो ये आईटीओ पे बैठे हुए इतनी बड़ी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए, अब तो उनको सजा ही नहीं होगी ना कुछ भी। अब क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो खुश होंगे या नाराज होंगे? ये हाल है। इसीलिए अब कोई लिहाज और शर्म नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर इन दोनों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती और अपना क्लियर स्टैंड नहीं करती, बताएं हमें कि जो ये 43 जो प्रोविजंस थे जो आज भी लागू हो रहे हैं, वो अगर वो सही मानती है कांग्रेस पार्टी या कोई भी और अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी, तो क्लियर करे ताकि आवाम को पता लगे कौन किधर है। कांग्रेस पार्टी के कम लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं। सबसे बड़े तो अहमद पटेल ही थे ना इनके लीडर, उनसे तो हमने 50,000 करोड़ की यहीं इसी करबला को छुड़वाने में कितने, आज तक मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा है उसमें। तो कांग्रेस पार्टी वाले कम नहीं है इसमें मैं शाह मर्दा का जिक्र कर रहा हूं और कोई पार्टी वाले कोई किसी से कम नहीं है। हमारे बड़े बड़े बढ़िया मुसलमान जो लगते हैं ना शक्ल से, वो सब वक्फ के चोर है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी मतलब चोरी करी हो तो वक्फ की है ना। देखिए सर, जो आईटीओ को बना वो आज भी तो वक्फ की है ना प्रॉपर्टी। वक्फ का काम क्या है? वक्फ की प्रॉपर्टी का काम क्या है? उसका फायदा गरीबों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को मिलना। महमूद मदनी और अरशद मदनी वहां पे अपनी पार्टियां करें, वहां पे खाने खिलाए लोगों को, वहां पे लोगों को बुला के एंटरटेन करें, विदेशियों को दिखाएं कि हम इतनी बड़ी मस्जिद में बैठे हैं। इसलिए नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टीज, इसलिए नहीं है वक्फ को बेचने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं है। और उनकी वजह से एक नहीं दर्जनों वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है कब्जे हुए हैं। अगर लिस्ट चाहोगे तो मैं आपकी किसी को भी दे सकता हूँ। साहब कह रहे हैं कि जो 3 आए थी इसमें जो ये स्टे दिया है तो इससे ऐसा लग रहा है कि कानून अभी जिंदा है, इंसाफ अभी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल उनके लिए जिंदा है ना, क्योंकि सजा कम हो गई है। वरना इसका किराया पता है आपको कितना देना पड़ेगा मस्जिद की जगह पे जिसमें कब्जा कर बैठे हैं, और सड़क के पार एक और जगह जो कब्जा करके बैठे हैं, लाखों रुपए महीना किराया देना पड़ेगा उस जगह का। तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो ही गई ना, उनकी तो पार्टी चल रही होगी सब। अब आप आज शाम को या जाके देखो, जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं ये तो सब पार्टी दे रहे होंगे कि हम लोगों ने इतनी जगह कब्जा करके बैठे हैं, हमारे तो मजे ही आ गए। अब सीधा आरोप लगा रहे हैं सर आप। मैं सीधा नाम लेके तथ्य बता रहा हूँ, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेके मैं सबके नाम लेके बता रहा हूँ, सबकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। दारुल जो उनका मेन हेडक्वार्टर है वो किस पे चल रहा है बताओ? किराया दे रहे हैं क्या वो 2.5% के हिसाब से? सबसे ज्यादा उनकी तो वेबसाइट में भी था ना, जब से मैंने बोलना शुरू किया, शायद अब वेबसाइट से हटा दिया, कि 85% से ज्यादा प्रॉपर्टीज एनक्रोच्ड हैं इस बेकार कानून के आने से पहले। लगता है कि आपको वकील थे, आप उनके पहले पर्सनल लॉ बोर्ड पे इसलिए हटा दिया, इसलिए आप उनका विरोध करते हैं? नहीं, मैं हटा दिया या मैं खुद हट गया ये भी एक सवाल है। ऐसे बेईमान चोरों के बीच में मैं रह सकता हूँ? मेरे जैसा आदमी रह सकता हूँ कभी? उनके बीच में मैं कैसे रह सकता हूँ? जो लोग अभी भी इसको जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है अरशद बदनी साहब इसी पर्सनल लॉ बोर्ड के। ये वही पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बाबरी मस्जिद का केस हारने के बाद यही अरशद बदनी साहब बोलते हैं हम केस जीत गए, जैसे आज ये वक्फ का केस हारने के बाद बोल रहे हैं जीत गए। यही है ज्ञान व्यापी
की शहादत कराने वाले और यही है बाबरी मस्जिद की शहादत कराने वाले। मुझे इसमें कोई शर्म और गुरेज नहीं है बोलने में। सब कलेक्टर की पावर को हटा दी, यही तो मांग थी आपके लिए। कलेक्टर को हटाने की मांग नहीं थी, हमारी मांग ये थी कि पुराना वक्फ एक्ट रहेगा। अब कलेक्टर की जगह उससे एक थोड़ा बड़ा ऑफिसर वही काम करेगा, क्या फर्क हो गया? हो गया कोई फर्क? कौन सा केस ये जीते हैं आज तक, इनसे पूछो ना। मेरे बारे में तो बहुत से बोल सकते हैं, जो केस वक्फ के मैंने लड़े, मैं कौन सा हारा हूं और ये कौन सा जीते हैं, दो ही बातें हैं ना। अब हमें पता है ना कि मथुरा मस्जिद के केस में इसके बाद से हमें कितनी मुसीबतें आने वाली हैं, हमें पता है ना ये। तो फिर सरकार तो ठीक ही कह रही थी कि यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, जो आप कह रहे हैं वही सरकार कहती है। नहीं सरकार, एक ही बात होगी ना आप दोनों की, तो एक ही बात है ही। लेकिन बात यह है कि ये सब सरकार जो आरएसएस और बीजेपी है, सरकार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के ही तो आदमी थे, पहले भी तो यही लूट रहे थे। तो सरकार तो अब ये चाहती है सरकार कि अब ये इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे पहले वोट चोरी कैसे होता था, पन्ना प्रमुख करते थे ना, एक एक बूथ जाके लूटते थे, अब पूरा होलसेल में पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी की पूरी स्टेट, उसी तरीके से पहले एक अडानी को कितनी मेहनत करनी पड़ी ना एक अपना घर बनाने के लिए, एंटेला, अब वो कह रहे हैं हम पूरी की पूरी स्टेट्स लूट लेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे हम। अब ये फर्क हो गया है पहले में और बाद में। पहले छोटे रास्ता एक ही है, रास्ता जो पेपर बैलेट वापस लाने का रास्ता है, सबसे पहला मुद्दा तो वही है ना, सब चीजों के निजात का। जो सरकारें बेईमानी करें उसको कान पकड़ के निकालने का तरीका एक ही है, पेपर बैलेट से चुनाव होना सबसे महत्वपूर्ण काम। उसके अलावा आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 80% उससे निजात मिलेगी और 20% फिर देखो आप कोर्ट कितने अच्छे अच्छे जजमेंट देंगी अगर आंदोलन हो रहा होगा। बिना आंदोलन के जो भी आपको कुछ भी बहकाता है, अगर केस लड़ने हैं तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, सबसे अच्छा केस लड़ने के लिए मैं बैठा हूं और मैं ही बोल रहा हूं, जो केस ही नहीं आ रहा कभी वक्फ का, मैं ये बोल रहा हूं कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तो कुछ तो वजह होगी ना। ये तो मैं तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूं ना, मैं एक भी केस नहीं हारा हूं वक्फ का आज, चलिए, और मैं वक्फ के खिलाफ एक भी केस लेता भी नहीं हूं। जब मैं इस बात को बोल रहा हूं कि अदालत में नहीं जाना चाहिए, यही बात मशीनों के लिए लागू होती है। एक मैं ही जीता हूं केस, फिर भी मैं बोलता हूं कोर्ट नहीं जाना चाहिए, एसआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और हर बार जैसे हर बार हार के आते हैं, इस बार भी हार के आ गए, और जितनी बार ये जाएंगे हर बार हार के आएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ये जो अडानी अंबानी यूसुफ लूलू ने पिछले 11 साल में जो ये कानून बदल के, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हमें अपने गठजोड़ बनाना है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से गठजोड़ बनाना है, और क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हुआ है। बौद्ध गया टेम्पल ट्रस्ट के बारे में आप लोग सुन रहे हैं ना, कि उनके जो सबसे बड़ा उनका जो रिलीजियस प्लेस है दुनिया भर का सबसे बड़ा बौद्ध गया में, वो भी कौन चलाएगा? ब्राह्मण चलाएंगे। ये कानून है। वैसा ही कानून आ रहा है ना मुसलमानों के लिए भी। हम लोग तो कब से बोल रहे हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए था, अब अंजाम आप देख लो। क्रिश्चियंस के लिए भी यही कानून आने वाला है। क्रिश्चियंस की पूरे देश में चर्च की प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटल्स, ये सब छीने जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पे पूरे मुल्क भर में। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी परेशान है, सिखों के साथ भी यही हो रहा है। अब हमें इन सब लोगों के साथ मिलके एक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी नहीं करना है। जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बना करती है हमारे पास मत आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी भी तो यही फैसला किया है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो इसे बाद में कभी 10, 20, 25 साल बाद सुनेंगे, लेकिन अभी हम कोई फैसला नहीं कर रहे। हम ये कानून चलने देंगे, 20 साल बाद जब इसकी सुनवाई होगी, अगर आप लोग जीत भी गए तो अब 20 साल में तो एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की बचेगी नहीं। तो ऐसी जगह जाना क्यों है? आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, सिख कम्युनिटी के साथ मिलके, क्रिश्चियंस और बौद्धिस्ट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ मिलके। अगर जो लोग अब भी बहकाते हैं तो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आप लोगों के हवाले है, जो लोग अपने आप को वक्फ प्रॉपर्टी का बचाने वाला समझते हैं वो लोग आए, इन सब लोगों से बात भी करना बंद कर दें। अगर आप नहीं सुनेंगे तो एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी खानका, एक भी कब्रिस्तान बचेगा नहीं, ये मैं बता ही सकता हूं। बाकी आप सब लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। मुझे बहुत दुख है कि आज भी बेशर्मी से लोगों ने इस इतनी बड़ी हार को जीत बताया, और जीत ये इसलिए बताते हैं कि लोग घर जाके सो जाएं, अपनी तरफ से भी कोई कार्रवाई ना करें। इसीलिए कम से कम अब तो आवाम को खुद जागना पड़ेगा और इन लोगों को बेनकाब करके अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।
और उसके लिए मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके बता चुका हूं। अब भी तैयार हूं, लेकिन तरीके से लड़ाई होगी, ईमानदार लोगों के थ्रू लड़ाई होगी, ऐसे नहीं जो हारे और बाहर आके बताएं हम जीत गए।